हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपका स्वागत है एक नई प्रेरक कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा कि ऐसे कहा जाए तो लोगों की सफलता का राज, कि कुछ लोगों सफल होते हैं और कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। तो उसका क्या कारण है, उनका काम करने का तरीका क्या है और हमारा काम करने का तरीका क्या है, उसमें थोड़ा बदलाव है। अगर हम उसमें कुछ बदलाव लाएंगे तो हम भी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आज मैं अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपको इस कहानी से सीख मिलने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे मैं अभी रेलवे के परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा कि नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। एक डर सा लगता है कि क्या मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट या फिर पढ़ाई करने में मुझे मुश्किल होती है। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि क्या आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, या अनमोल समय वापस नहीं आएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत, आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और आज यही कारण आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे जो आपको सफल बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए उस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, ये व्यक्ति महान है, वो महान था। कुछ इतिहासों में भी मैंने पढ़ा है। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। अगर मुझे महान बनना है तो मैं कैसे महान बनूं, आप मुझे बताओ। तो पिता ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगाते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, जो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर आपको दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देखकर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो उससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा है। लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से नहीं उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं हो पाया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों सामना किया हो और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचता है, वो कभी महान नहीं बन पाता। तुमने मुझे 4 साल पहले पूछा था कि महान कैसे बनते हैं, तो इसका कारण यही है कि व्यक्ति को अगर मुश्किल को सामना करना आता है और वो मुश्किल का सामना करते करते ही महान बनता है। अगर कोई अपना जीवन आरामदायक और शांति से या फिर सुरक्षित बिना मुश्किल झेले बिना निकालता है तो वो महान नहीं बन सकता। तो हमें अगर महान बनना है तो हमें कठिनाइयों की परिस्थितियों से भी गुजरना होगा और हर एक मुश्किलों से हमें लड़ना होगा। तो गाइस, दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि
आप कोई काम में फेल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम से मैं चूका कहाँ गई, कि मैं जो मैंने काम किया है तो उसमें कहाँ चूक रह गई, मेरी वहाँ पर किस जगह पर मेरी भूल थी। ये हम समझने की कोशिश नहीं करते ताकि आप उस चूक को सुधार सको। हमें कोई भी काम की है तो हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हमारी जो भूल है हम उसको सुधार कर कई बार, जितनी बार भी अगर हमें भूल होती है तो कई बार सुधार कर हमें फिर से उसमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, हर कहानी की तरफ आज भी मैं आपको ये काम करना कहूँगा कि अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो, ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो, अपने काम के लिए अड़े रहो। तो गाइस, आपको इस कहानी कैसी लगी और आपकी लाइफ में भी इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, महान बनना चाहते हैं या फिर सामान्य परिस्थिति में जो कठिनाइयाँ भुगत रहे हो वो किस तरह भुगत रहे हो, आपको भी क्या मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, तो आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।